श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान सबका करे, यह आपका संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी अच्छी आ जाएगी। दो मनुष्यों की बीच का अंतर कोसों में नहीं नापा जाता, मन की भावनाओं से नापा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जीवन बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपने खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना वैल्यू कम मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। हर एक कष्ट सबक देता है और हर सबक व्यक्ति को बदल देता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे जिंदगी में दोबारा कभी मौका मत देना। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। अपने दुख और तकलीफ सबसे छुपाए, क्योंकि आजकल लोग मरहम नहीं नमक लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बन जाता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आजकल के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी सीखो या नहीं सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाला कितने अपने हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। हम अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होते कुछ हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए। लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना जानते हैं। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाता है वह भी चैन से नहीं सो पाता है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिल ही जाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे अपने मन और दिल लगाकर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे,
क्योंकि आपके घर के खर्चे आप खुद उठाते हैं, लोग नहीं। बेवकूफ़ बनते रहे, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे उस दिन रिश्ते टूट जाएंगे। इसमें निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला है, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आते हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरे के पास है। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। ज्यादा खुशी होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। उपवास कीजिए मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नियत और गंदी विचारों का। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करे। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होनी चाहिए। जीतने से पहले जीत का जश्न और हारने से पहले हार का शोक नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि किसकी बाजी कब पलट जाती है कोई नहीं जानता। इस संसार में जो जितना सच बोलता है वो उतना ही अकेला होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और ईमानदार रहो, क्योंकि जो अपना होगा वो समझ जाएगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान सबका करे यह आपका संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति दर्द का आभास दिलाता है, लेकिन जो उस दर्द का दवा बने उनका साथ कभी मत छोड़ना। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। इसीलिए कभी हार नहीं मानना और अपने कर्म करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। गुस्सा, शक और फिक्र
वही इंसान करता है जो आपको खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है, वरना इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं।